स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो है अच्छा लास्ट लेक्चर में जो है डेरिवेटिव का सेकंड एक्सरसाइज का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था ना कि 8 तक हो गया था। सर 7 हो गया था, 8 चालू करेंगे। हाँ हाँ 7 तक हो गया था ना। हाँ सर। हाँ अच्छा ये फॉर्मूलाज वगैरह सब लोगों ने पढ़ा वापस। हाँ सर। हाँ इनवर्स। हाँ इनवर्स के जो फॉर्मूलाज थे ठीक है। उसके बाद में देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड ना। पेज नंबर 29 ना। यस सर। हाँ एक सेकेंड ना एक सेकेंड। सो आप लोग पेज नंबर 29 ओपन करो। 29 पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर 7 सब हो गया था कि कुछ बाकी था उसमें। सर क्वेश्चन नंबर 7 का सब क्वेश्चन 8 अभी चालू करेंगे। अच्छा सब क्वेश्चन 8 चालू करेंगे ठीक है। हाँ अच्छा उसमें देखो क्या फॉर्मूला है। ये लास्ट लेक्चर का जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था 1 प्लस कॉस टू थीटा, अगर याद होगा आप लोगों को। ठीक है पेज नंबर 29 फर्स्ट चैप्टर ठीक है। उसमें 8th प्रॉब्लम लेट लेट y इज इक्वल्स टू, हम लोग कंसीडर करते हैं लेट y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ साइन 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। 1 प्लस कॉस क्या है 3x है। सो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखेंगे 1 प्लस कॉस टू थीटा का क्या फॉर्मूला था, याद है आप लोगों को? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जितना भी एंगल होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अच्छा साइन टू थीटा का फॉर्मूला, साइन टू थीटा का फॉर्मूला सभी को पता है। साइन टू थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन 2 थीटा sin इंटू। थीटा into cos थीटा। हाँ तो जो भी एंगल होता है ना वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो साइन 3x के लिए हम क्या करेंगे, 2 साइन 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x अपॉन 2। इतना समझा सभी को? हाँ सर। हाँ यस सर। हाँ जो भी एंगल है ना वो हाफ कर दिया। 1 प्लस कॉस 3x के लिए क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 3x अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है ये जो है फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला जो है कौन सा यूज किया वो लिख दूं कि समझ गया आप लोगों को? समझा सर। हाँ ये देखो ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और फिर cos 3x बाई 2 cos 3x बाई 2 एक बार कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan। अच्छा बाहर हाँ सर। हाँ जब अगर ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर दोनों फंक्शंस अगर डिफरेंट है तो अगर उनको सेम करना है तो क्या करते हो, 90 प्लस थीटा करेंगे। 90 माइनस क्या कर देते, याद है आप लोगों को लास्ट लेक्चर में 90 माइनस हाँ थीटा सर करना होता 90 है। माइनस। हाँ हाँ सर। तो कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 3x बाई 2 आ जाएगा। सेम सेम फंक्शन जब हो जाएंगे ना तो जब ये दोनों फंक्शंस को अगर आप लोग कैंसिल कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 माइनस 3x अपॉन 2। अब इसको अगर हम डेरिवेटिव कर देते हैं मतलब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, ठीक है तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, पाई अपॉन 2 का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव पाई ऑफ अपॉन 2 हाँ 0। डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। पाई बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। माइनस 3 अपॉन 2 ये बाहर आ जाएगा
और x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होगा? 1। 1 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर जो है वो हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू -3/2। समझा ये सभी को अच्छे से? हाँ यस सर। सर। हाँ चलो ये नोट डाउन करो जल्दी। अंशुमन समझा ये? भावेश, आयुष, अर्जुन? हाँ सर। हाँ, अहमद, अर्जुन, अनुष्का? हाँ सर। हाँ, देखो कैसा है, ये सारे सम्स जो है ना फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। 11th स्टैंडर्ड का ट्रिगो 2 जो है वो अगर ना मतलब बोलते हैं ना उसके फॉर्मूलाज अगर आप लोगों को याद नहीं होंगे ना, सो अभी भी टाइम है, ये वो याद कर लो फॉर्मूलाज। क्योंकि कैसा है कि इसके आगे जितने भी एक्सरसाइज जो है चैप्टर्स जो है उन सब में ट्रिगो के फॉर्मूलाज यूज होंगे। हाँ, तो कौन सा कब फॉर्मूला यूज होगा अगर वो पता ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे आगे के सम्स सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, 1-2 दिन टाइम निकाल कर ट्रिगो 2 और ट्रिगो 1 के सारे फॉर्मूलाज जो है एक बार अच्छे से पढ़ लो आप लोग। हाँ सर ये चैप्टर के लिए आप ऑफलाइन ले लो ना। देख अभी कैसा है कि ये जो है चैप्टर अभी दोनों जगह पर कॉमन चल रहा था और फिर कॉलेज का भी आप लोगों का भी स्टार्ट हो गया है ना, तो इवनिंग में ही पॉसिबल हो रहा था। और कैसा है कि जो है ये टॉपिक देखते हैं अभी फिलहाल, ये अभी नहीं समझ रहा है क्या आप लोगों को? सर नहीं समझते हैं ऑनलाइन। बाकी लोगों का? समझता है सर। समझता है सर। हाँ ठीक है, अहमद हम लोग देखते हैं फिर इसके लिए। डन। हाँ सभी का हो गया ये? यस सर। यस सर। हाँ अच्छा देखो इसके बाद में पेज नंबर 30 ओपन करो। 30 में भी सेम ये मतलब जो है अगर हम देखेंगे तो ऐसे ही कुछ टाइप का सम दिया है वो भी। एक सेकेंड। देखो इसके बाद 9th वाला सम जो है, अच्छा ये उसके पहले एक फॉर्मूला जो है हम लोग याद कर लेते हैं, ये cos 2 थीटा वाला। cos 2 थीटा का अगर सभी को याद होगा तो ये एक फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद में 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला cos थीटा प्लस साइन थीटा दी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला आप लोगों को पता है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, ये दोनों ही फॉर्मूला जो है हम लोग 9th वाले सम में यूज करेंगे। हाँ देखो क्या है, लेट y इक्वल्स टू cos 7x अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन 7x है। ठीक है, तो cos 7x के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो भी एंगल रहता है ना RHS में वो हाफ हो जाता है, तो 7 का हाफ कितना होगा 7/2। तो ये क्या आ जाएगा फर्स्ट फॉर्मूले से cos स्क्वायर 7x/2 माइनस साइन स्क्वायर 7x/2। हाँ ये सब में थोड़ा करेक्शन, मतलब ये जो है यहाँ पर tan इनवर्स भी है इसमें, ये जो है यहाँ पर tan इनवर्स भी है। हाँ हाँ सर। हाँ, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ये ऐसा दिया है। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूला यूज किया न्यूमरेटर में हम लोगों ने cos स्क्वायर 7x/2 माइनस साइन स्क्वायर 7x/2। अच्छा डिनोमिनेटर में अगर फॉर्मूला वही यूज करते हो 1 प्लस साइन 2 थीटा का, तो ये क्या आ जाएगा cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2। ये क्या हो जाएगा दी होल स्क्वायर।
अच्छा न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे उसके ए प्लस बी हो गया, और क्या लिखोगे ए माइनस बी, ए माइनस बी आ जाएगा। अच्छा और डिनोमिनेटर में सेम वैसे ही cos 7x अपॉन 2 प्लस साइन 7x अपॉन 2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। इतना समझा आप लोगों को? हाँ सर। हाँ। अच्छा फिर उसके बाद में देखो ये एक बार और ये एक बार क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। उसके बाद में y इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा cos 7x अपॉन 2 माइनस साइन 7x अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा cos 7x अपॉन 2 प्लस साइन 7x अपॉन 2। इतना समझा सभी को? हाँ सर। यस सर। हाँ। अच्छा ऐसे टाइप का सम बहुत बार आ चुका है, आप लोग सॉल्व भी कर चुके हो। जब हमें कॉस और साइन का ऐसा मतलब टर्म दिखता है तो हम डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म से सभी को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो cos 7x अपॉन 2 से सभी को डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा देखो नेक्स्ट स्टेप में, अगर हम डिवाइड बाय cos 7x बाय 2 करते हैं, डिवाइडिंग बाय cos 7x अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, देखो न्यूमरेटर में क्या था cos 7x अपॉन 2 था माइनस साइन 7x अपॉन 2 है, और डिनोमिनेटर में cos 7x अपॉन 2 है प्लस साइन 7x अपॉन 2 है। अगर हम सारे फंक्शन को डिवाइड बाय cos 7x बाय 2 करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करो cos 7x अपॉन 2 से, इस फंक्शन को भी डिवाइड करो cos 7x अपॉन 2 से, cos 7x अपॉन 2 से, और ये फंक्शन को भी डिवाइड करो cos 7x अपॉन 2, और इसको भी cos 7x बाय 2 से डिवाइड करो। देखो क्या आता है, हाँ क्या आ जाएगा बताओ, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ ये क्या आ जाएगा 1 माइनस tan 7x बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan 7x बाय 2। इतना समझा सभी को? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा tan इनवर्स का लास्ट लेक्चर में जो हमने लिखा था ना, उसमें आप लोग देखो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा था, एक बार नोट चेक करो सभी लोग। नोट मिला? हाँ सर। यस सर। हाँ। अच्छा देखो उसमें आप लोगों ने क्या लिखा था फॉर्मूले में, tan इनवर्स ऑफ ये फॉर्मूला लिखा है ना x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा होगा आप लोगों ने, उसमें ऐसा था ना tan इनवर्स ऑफ x माइनस, ये जो हमने ट्रिगो में भी ये पढ़ा है tan इनवर्स ऑफ x माइनस, हाँ tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। अच्छा देखो ध्यान से, अब ये दो फंक्शंस को कंपेयर करो, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कंपेयर करो। x की जगह क्या दिख रहा है 1, x के प्लेस पर क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, माइनस y, हाँ y की जगह पर क्या दिख रहा है tan h 7x बाय 2, और डिनोमिनेटर में देखो हाँ 1 प्लस, अच्छा x इंटू y है, तो x का वैल्यू 1 है, तो 1 लिखो या मत लिखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 इंटू करके भी अगर लिखते हो तो भी तो वही आंसर रहेगा ना। हाँ सर। हाँ मतलब x इंटू वाई दिया ही है पहले से, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, y का वैल्यू क्या है tan 7x अपॉन 2 है। अच्छा tan 1 कहाँ होता है, कौन से एंगल पर होता है, 45 पर होता है, करेक्ट। हाँ तो ये पाई अपॉन 4 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स और tan कैंसल हो जाएगा,
तो क्या आ जाएगा 7x/2। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। इसको जब डिफरेंशिएट कर दोगे तो देखो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx, π/4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 7/2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू -7/2 आ जाएगा, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से देखो ये सम, ये दो फॉर्मूलाज हमने यूज किया है यहाँ, तो cos स्क्वायर 7x/2 माइनस साइन स्क्वायर 7x/2 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया है, तो क्या हो जाएगा ये cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2 दी होल स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या यूज किया, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी एक बार कैंसिल हो जाएगा, फिर जो टर्म मिलेगा उसको हम लोग पहले ये, अच्छा इतना देख लो, ये समझा आप लोगों को सभी को अच्छे से? हाँ Yes, sir. सर। यस सर। हाँ ये पार्ट समझा ना आप लोगों को सभी को? सो हम समझा हाँ, ये, मीत समझा ये, मिताली, रेशम, प्रवीण, यस सर। रजत, कशिश, त्रिजा, यश, हाँ समझा सर। हाँ यस सर। हाँ। अच्छा देखो इसके बाद जो है नेक्स्ट नेक्स्ट जो है स्लाइड में हमने क्या लिखा, फिर डिवाइडिंग बाय cos 7x/2। सो सारे फंक्शंस को अगर हम cos 7x/2 से डिवाइड कर देंगे तो ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है, ये फर्स्ट पार्ट 1 हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। सेम वैसे ही डिनोमिनेटर में भी, और बीच में साइन क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये फतो फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। तो tan इनवर्स 1 कहाँ होता है, π/4 पर। अच्छा ये जो है फॉर्मूला है, हाँ ये जो है फॉर्मूला है, तो इसको साइड में लिख लेना इसके, ठीक है। और उसके नीचे ये बाद में कंटिन्यू करना, y इक्वल्स टू π/4 माइनस 7x/2। तो π/4 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा, 7/2 बाहर आकर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो है फाइनल आंसर हो। पीछे करो ना एक मिनट स्लाइड। हाँ सर इधर जो बाहर tan इनवर्स है वो किधर गया? कौन सा ये, उसको फॉर्मूला में लिया है ना? हाँ 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 फॉर्मूले में है वो, ये इसमें भी देखो tan इनवर्स है ना। हाँ सर, हाँ समझा। हाँ चलो ये नोट डाउन कर लो आप लोग जल्दी। डन सर। डन सर। फर्स्ट पेज हो गया क्या सबका?
हाँ हाँ यस सर। सर। हाँ नेक्स्ट पेज ये देखो, हाँ नेक्स्ट पेज देखो, हो गया ना दो सबका ये मिनट। वाला? छोड़ो। अच्छा डन सर। डन सर। डन सर। हो गया ना Done, सबका sir. ये? हाँ चलो देखो, इसके बाद में जो है फिर नेक्स्ट सम देखो क्या दिया है उसमें, टेंथ वाले में। टेंथ वाले में जो है, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स है। ये आप लोग बताओ क्या करोगे इसमें? कैसे स्टार्ट करोगे ये सम? वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है ना सभी को? हाँ सर, वो यूज करेंगे ना। हाँ, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा थीटा अपॉन बाय 2। हाँ करेक्ट करेक्ट। और ये क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अच्छा ये क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या बनेगा, tan स्क्वायर। कॉट स्क्वायर। ठीक है, हाँ कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। स्क्वायर एंड रूट क्या होगा, कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, tan tan इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। अच्छा अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, 90 माइनस 90 माइनस थीटा करेंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। सो tan इनवर्स ऑफ tan 90 माइनस थीटा। सो tan इनवर्स और tan कैंसिल कर दो, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2।
अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा? सर पाई अपन 4 कैसा है? पाई बाय 4 है, पाई बाय 2 है, ठीक है। सो dy अपॉन dx, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस 1/2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो इसका आंसर -1/2 आ जाएगा। इजी है ना ये सब? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो ये भी लिखो। हाँ, डन सर। भावेश, जितना फॉर्मूलाज हम लोग लिखेंगे उतने फॉर्मूलाज जो है 20-30 ऐसे कुछ काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे भी मेथड्स अभी कैसे डेरिवेटिव ये सब चैप्टर्स ऐसे हैं, इसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है मेथड्स होंगे सभी के, तो जैसे जो फॉर्मूलाज जितने भी देते हैं उनके हिसाब से उतना मतलब बोलते हैं ना इनफ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने वैसे देखा जाए तो लास्ट ईयर के ही फॉर्मूलेस पहले रिवीजन किए हैं, और अभी इनवर्स के 6 आ गए हैं टोटल, ठीक है। तो पहले ऑलमोस्ट 20 फॉर्मूलाज अभी तक हुए हैं, और भी है फॉर्मूलाज काफी। हाँ, मतलब ऐसे कुछ फिक्स नहीं मतलब कह सकते कि हाँ। अच्छा, 11th सम देखो क्या दिया है सभी लोग। 11th वाला सम, लेट y is equals to tan inverse of, लेट y equals to tan inverse of क्या दिया है? cosec x cosec x प्लस plus cot cot x। x, cosec x प्लस cot x दिया है। अच्छा, तो ये जो है cosec क्या है? रेसिप्रोकल है किसका? साइन का। तो y इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? tan इनवर्स ऑफ cosec x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 1 अपॉन upon sin। 1 अपॉन साइन x लिख सकते हैं, और cot x को क्या लिख सकते हैं? cos अपॉन साइन, नहीं cos अपॉन साइन लिख सकते हैं ना, जिससे दोनों का बेस इक्वल हो जाए रजत, ठीक है। हाँ, तो जिससे दोनों का बेस इक्वल हो जाए इसीलिए हम लोग ये वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब दोनों का बेस क्या हो गया? साइन एक्स हो गया, और न्यूमरेटर को ऐड कर दो तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। तो फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो y इक्वल्स टू क्या है? ये tan इनवर्स है 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होता है, और साइन एक्स के लिए क्या आ जाएगा? 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो इसमें ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये कॉस और ये कॉस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ कॉस अपॉन साइन मिल जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन क्या मिल जाएगा? कॉट। cot अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? 90 minus theta। 90 माइनस थीटा, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है तो 90 माइनस थीटा, सो tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। हाँ हाँ, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2। इसके आगे आप लोग कर सकते हो ना? हाँ सर। हाँ, चलो सॉल्व कर लो इसको।
डन सर। डन सर। कितना मिला आंसर? -1/2। -1/2, करेक्ट। हो गया सभी का? एक बार हो गया? रिपीट करो ना यस सर। सर। हाँ सूरज। एक बार रिपीट करो। अच्छा, क्या है देखो, कोसेक एक्स है ना, तो कोसेक को क्या लिख सकते हो? 1/sin लिख सकते हो। यस सर। और कॉट को क्या लिख सकते हो? cos/sin। इतना समझे? यस सर। अच्छा, दोनों का बेस देखो क्या है, sin x है, यहाँ पर भी sin x है, तो दोनों Yes, का sir. जब बेस sin x है तो sin x लिखोगे, और ये क्या लिखोगे? 1 + cos x लिखोगे। तो Yes, 1 प्लस, हाँ 1 + cos x का फॉर्मूला क्या है? 2cos² x/2। और समझ sin x, गया सर, हो गया, समझ गया पूरा। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो देखो इसके बाद जो है 12th वाला सम। 12th वाला सम देखो, उसमें क्या दिया है? लेट y इज इक्वल्स टू, लेट y इक्वल्स टू क्या दिया है? cot इनवर्स ऑफ, ये थोड़ा लेंदी मतलब देखने में सिर्फ थोड़ा लेंदी सम है, बट इजी है ये भी। हाँ, लेट y इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ, क्या दिया है वहां पर? अंडर रूट ऑफ 1 + sin 4x/3 है, माइनस, सॉरी प्लस, अंडर रूट ऑफ 1 - sin 4x/3 है। और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 1 + sin 4x/3 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - sin 4x/3 है। अच्छा देखो, इसके पहले जो हमने फॉर्मूला लिखा था, ये वाला फॉर्मूला देखो, 1 + sin 2θ वाला, तो 1 + sin 2θ का क्या फॉर्मूला था? cos θ + sin θ दी होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर बीच में माइनस होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? माइनस होगा। और ये याद रखो, जो भी एंगल रहता है ना वो हाफ हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, एंगल में कौन है? 4x/3 है। अच्छा, तो 4x/3 का हाफ करना है, तो इसको डिवाइड किससे करोगे? 2 से, हाँ या ना? हाँ सर। अगर इस एंगल का हाफ करना है तो इसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है और ये जो 4 है, या फिर एक काम करो, ये 3 कहां पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो? 4x/6 लिख सकते हो। इतना यस समझो? सर। हाँ। अच्छा, 4 जो है ये कितने टाइम में आ जाएगा? 2 टाइम में। और ये कितने टाइम में आ जाएगा? 3 टाइम्स में। तो 2x/3 है, हाफ होगा किसका? 4x/3 का। इतना समझा सभी को? यस सर। हाँ सर। हाँ, जो भी एंगल है ना उसका हाफ करना है, तो फॉर्मूले से देखो क्या बन जाएगा ये। तो y इक्वल्स टू, ध्यान दो अच्छे से, हाँ, इसमें y इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? अंडर रूट ऑफ cos 2x/3 प्लस sin 2x/3, और इसका क्या होगा? दी होल स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर बीच में प्लस है, अच्छा यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो क्या आ जाएगा? cos 2x/3 माइनस sin 2x/3, और इसका भी क्या हो जाएगा? दी होल स्क्वायर। इतना समझे? हाँ सर। हाँ। अच्छा, यहाँ पर भी वैसे ही अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? ये cos 2x/3 प्लस sin 2x/3, और ये पार्ट का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर, माइनस अंडर रूट ऑफ, ये क्या आ जाएगा? cos 2x/3 माइनस sin 2x/3, और ये भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर एंड रूट क्या करेंगे? कैंसिल। तो y इक्वल्स टू, देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? cot इनवर्स ऑफ, जब हम स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? cos 2x/3 प्लस sin 2x/3,
cos 2x upon 3 plus sin 2x upon 3 प्लस स्क्वायर एंड रूट कैंसिल कर दो तो cos 2x upon 3 माइनस sin 2x upon 3 स्क्वायर और रूट हम कैंसिल कर रहे हैं हाँ डिनोमिनेटर में भी वैसे ही स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दो तो cos 2x upon 3 प्लस sin 2x upon 3 अच्छा यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर सबका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा तो cos प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो cos 2x by 3 और यहाँ पर प्लस sin 2x by 3 यहाँ तक सभी को समझा हाँ सर। अच्छा हाँ ये सर। देखो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये cos और ये cos कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर में 2 बार देखो cos है तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos y इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ ये क्या आ जाएगा 2 cos 2x by 3 और यहाँ पर क्या है ये डिनोमिनेटर में 2 sin 2x upon 3 अच्छा तो 2 और 2 क्या करोगे कैंसिल cos अपॉन sin क्या बन जाएगा cot बन जाएगा हाँ तो cot 2x अपॉन 3 आ जाएगा यहाँ पर फंक्शन सेम करने की जरूरत नहीं है वैसे ही है तो ये क्या आ जाएगा 2x by 3 अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से तो y का डेरिवेटिव क्या लिखोगे dy अपॉन dx 2/3 बाहर निकालो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/3 समझा अच्छे से ये हाँ सर। मार्क्स के सम से हाँ ये सब कंप्लीट कर लो ये सौरभ समझा ये अंजलि स्नेहल हाँ सर समझा। तनिष समझा ये तुषार सर ये सम कितने मार्क्स के लिए आते हैं? ये सारे सम्स जो तो अभी तक हमने किया ना क्वेश्चन नंबर 7 के ये क्वेश्चन नंबर जो है एक सेकेंड ना क्वेश्चन नंबर हम लोग हाँ 7 से जितने भी सम सॉल्व किए सारे 3 मार्क्स के हैं हाँ क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में हाँ सब 3 मार्क्स के सम्स हैं डन सर। हो गया ना सबका ये यस सर हो गया। हाँ अच्छा ये देखो नेक्स्ट वाला पार्ट
डन सर। हाँ हो गया सर। हाँ सर प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना। अच्छा एक सेकेंड ना। अच्छा इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसमें सारे सम में एक ही फॉर्मूला जो है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा, सारे सम जो है एक ही जैसे हैं। ठीक है, इजी है। देखो उसमें ये सम जो है ये भी 3 मार्क्स के लिए ही है। हाँ डन सर। यस। हाँ क्वेश्चन नंबर देखो 8 का जो टाइप है ना, पहले वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। 8 में जितने भी सम है, देखो उसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स और कोसेक इनवर्स है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो कुछ ऐसे टाइप में दिया रहेगा आप लोगों को। साइन इनवर्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी, ऐसे टर्म में दिया रहेगा। हर एक सम देखो ऐसा ही दिया है। स्टार्टिंग में साइन इनवर्स हो सकता है, कॉस इनवर्स हो सकता है, या फिर सेक इनवर्स हो सकता है, या फिर कोसेक इनवर्स हो सकता है, क्योंकि सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही है। साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल कोसेक होगा, कोसेक का सेक हो जाएगा, सॉरी कॉस का सेक हो जाएगा। हाँ तो देखो इसमें क्या करना है ना, ये जितने भी सम है ना, इसमें आप लोगों को कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलाज अच्छे से याद रहने चाहिए। हाँ कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलाज याद है आप लोगों को? हाँ सर। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है? अगर साइन ए प्लस बी के लिए देखते हो तो साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी कॉस है साइन बी। प्लस कॉस ए बराबर साइन बी, ये फॉर्मूला है। अगर देखो बीच में प्लस है ना, तो फॉर्मूले में प्लस आता है। अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आता है? माइनस आता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज हो गए, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के लिए। अच्छा सेकंड जो है कॉस ए प्लस बी के लिए, तो कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ट्रिगो के फॉर्मूले अच्छे से याद करो। हाँ अभी भी नहीं याद है तो इसमें साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस बन जाता है, और अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या आता है? प्लस आता है। ठीक है, इन्हीं पर बेस्ड है ये पूरा जो है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट सम देखो क्या है। 8 का फर्स्ट सम, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, क्या दिया है वहां पर? 4 साइन एक्स है प्लस 5 कॉस एक्स है, अपॉन क्या है? अंडर रूट 41 है। ठीक है, अंडर रूट क्या है? 41 है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये टाइप में हम लोग ना न्यूमरेटर को सेपरेट करेंगे। तो जब न्यूमरेटर को सेपरेट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये साइन इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर को सेपरेट कर दो तो 4 रूट 41, ये क्या आ गया? यस सर। हाँ अच्छा फर्स्ट स्टेप अगर ये होने के बाद में देखो इसमें बाहर साइन इनवर्स है। अगर बाहर साइन इनवर्स है ना, तो हमेशा याद रखो साइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो यहाँ पर कॉस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा तो बाहर साइन इनवर्स है तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? साइन वाला फॉर्मूला। बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा प्लस के लिए अगर एक फंक्शन साइन का है तो दूसरा किसका होना चाहिए? कॉस का होना चाहिए। और एक फंक्शन अगर कॉस का है तो दूसरा किसका होना चाहिए? साइन का होना चाहिए। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये फंक्शन किसका है? साइन का है, हाँ या ना? हाँ सर। अगर ये फंक्शन साइन का है तो ये फंक्शन किसका होना चाहिए? कॉस का होना चाहिए, हाँ या ना? अगर इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, ये वाला फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट करना है, अगर साइन का फंक्शन दिया है तो उसको किस में चेंज कर, मतलब दूसरे फंक्शन को किस में चेंज करोगे? कॉस में। और अगर कॉस का फंक्शन दिया है,
कॉस का फंक्शन दिया है तो दूसरे फंक्शन को किस में चेंज करोगे, साइन में चेंज करेंगे। नहीं समझा? सर नहीं समझा। सुनो ध्यान से, ये ब्रैकेट के अंदर ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ध्यान से सुनो, हाँ। ये जो ब्रैकेट के अंदर है और ये वाला पार्ट जो है, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों फंक्शंस को कंपेयर करो। फर्स्ट टर्म में यहां पर साइन दिख रहा है, हाँ सर। अच्छा साइन यहां पर भी दिख रहा है। अच्छा ये 4√41 है, तो यहाँ पर क्या है, कॉस भी है। इसका मतलब इस फंक्शन को किस में चेंज करोगे, कॉस में चेंज करोगे। समझा? हाँ सर समझा अभी। सभी लोगों को समझा क्या? देखो जब ये फंक्शन साइन का है तो दूसरा वाला फंक्शन कॉस का होना चाहिए, तो यहाँ पर ये फंक्शन साइन का है, इसका मतलब इसको हम कॉस में चेंज करेंगे। और अगर ये कॉस का फंक्शन है, यहाँ पर भी कॉस का फंक्शन है, तो दूसरा जो फंक्शन है उसको किस में चेंज करेंगे, साइन साइन में चेंज करेंगे। वापस रिपीट करूं या समझा? समझा सर। हाँ, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखो अगर बाहर साइन है ना तो दोनों फंक्शन अलग अलग होने चाहिए, तो ये फंक्शन को किस में चेंज करोगे बताओ आप लोग, कॉस में। कॉस में। हाँ, इस फंक्शन को, ये वैल्यू को हम हाँ कॉस में सर। चेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, अज्यूम करते हैं यहाँ पर, लेट 4√41 को हमने कॉस ए कंसिडर कर लिया, कॉस ए कंसिडर किया हमने किसको, 4/√41 को। अच्छा हमें पता है फॉर्मूला ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। इतना समझे सभी लोग? हाँ सर। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। अच्छा कॉस थीटा क्या है, देखो 4/√41 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, या तो एक काम करते हैं इसमें, यहाँ पर हम लोग जो है थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, 1 माइनस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और फिर साइन दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो साइन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। समझा ना सभी को ये? हाँ सर। यस सर। हाँ, अच्छा वैल्यू पुट कर दो, √1 माइनस कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू कितना है, 4/41, उसका स्क्वायर, हाँ उसका स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए इक्वल्स टू √1 माइनस 4 का स्क्वायर जो है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और ये 41। समझा? पंकज जो है म्यूट करो। हाँ देखो ये क्या है, 16 और क्या है, √41 है, तो साइन ए का आंसर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 41 माइनस 16 अपॉन कितना आ जाएगा, 41। तो देखो ये क्या आ जाएगा, साइन ए इक्वल्स टू √25/41 आ जाएगा, बराबर आयुष। अच्छा 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसी का, किसका, 5 का, और ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अच्छा तो साइन ए का आंसर कितना मिला, 5/√41। अच्छा जो पहले वाले स्लाइड में अभी हमने लिखा, इसमें देखो कॉस ए को हमने 4√41 कंसिडर किया, और जो दूसरा वाला टर्म मिला ना हमें 5/√41, देखो वो यही है। मतलब इसका मतलब क्या है, एक को हम कंसिडर करेंगे और दूसरे वाले को हम प्रूफ करेंगे, दोनों कंसिडर नहीं करना है। हाँ यस सर। एक को कंसिडर करना है और दूसरे को प्रूफ करना है, मतलब कि ये टर्म इसके इक्वल है करके। अच्छा ये बताओ 4√41 ये किसके इक्वल है, कॉस ए के इक्वल है। यस सर। हाँ Yes. तो इसको एक काम करते हैं, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1 हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू, साइन इनवर्स वैसे ही है, 4√41 को कॉस ए कंसिडर किया था, तो कॉस ए साइन एक्स आ जाएगा, प्लस 5√41 कौन है, साइन ए है, तो साइन ए इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। अच्छा अब ब्रैकेट के अंदर देखो ध्यान से, फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला किसका है, ये साइन ए प्लस बी का है। हाँ सर। हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। हाँ
अच्छा, इसके बाद में साइन इनवर्स और साइन जो है वो कैंसिल कर दो। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल कर देंगे तो y से इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x प्लस ए। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो देखो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, और a तो एंगल है, कांस्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव 0। तो देयरफॉर dy अपॉन dx का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1। हाँ, एक बार देखो ध्यान से, ये सम जो है ये अच्छे से करना। सर वो जब x प्लस ए कैसा हो? साइन इनवर्स और साइन जो है आयुष कैंसिल हो जाएगा ना, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस ए बचेगा ना, नहीं? हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो ये कंप्लीट कर लो। ये दोनों पहले चाहिए तो स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिख लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, 8 का फर्स्ट सम था ये। डन सर। डन। हाँ, नेक्स्ट पेज देखो, सभी का हो गया ये? नो सर। हाँ सर। अच्छा लिख लो ये, 1 मिनट रुको। हाँ स्नेहल, हाँ सर। सर डन सर। हाँ बोलो। इसमें सारे सेम एक ही टाइप के, मतलब ये हाँ कंसेप्ट हाँ पूरे हाँ समझे। हाँ हाँ, इसी कॉन्सेप्ट पे सारे सम है इसमें। हाँ सर। पहले स्प्लिट करना है, फिर अजम्पशन करना है, फिर कोई एक कोई फॉर्मूला यूज करके दूसरा का प्रूफ करना है, और फिर उसमें बाद में सर वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करना है। हाँ बोलो। पूरे ट्रिगो के फॉर्मूले पे ही है ना ये सम? हाँ हाँ, पूरे ये मैथ्स 2 पूरा जो है ना ट्रिगो 2 पर ही है। अभी डेरिवेटिव है, हाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सारे जो है ट्रिगो पर ही डिपेंड है। ट्रिगो के सम्स अभी भी, मतलब फॉर्मूलाज अभी भी टाइम है, याद कर लो। क्योंकि कैसा है कि जब बहुत सारे एक्सरसाइज हो जाएंगे फिर मतलब बोलते हैं ना, इंटरेस्ट और कम हो जाएगा फिर। इससे बेटर है अभी से ही पढ़ो। हाँ सर, पर वो फॉर्मूले याद करते पर कंफ्यूजन होता है कभी कभी। नहीं तो उसको बार बार प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं आएगा। हाँ सर, वो ऐसा तो करते हैं। हाँ, कैसे एक दिन में कैसे एटलीस्ट हाफ एन आवर या फिर 15 मिनट्स भी निकाल कर पढ़ोगे तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो वो हाँ सारे सर। फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, ये सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ सर। हाँ।
हो गया सबका ये पेज? हाँ सर। अच्छा देखो इसके बाद जो है नेक्स्ट सम, यहाँ पर सेकंड वाला जो है, लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ √3 cos x माइनस साइन x अपॉन क्या है 2 है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, सेपरेट करोगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो देखो कैसे हो जाएगा ये, y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, ये क्या आ जाएगा √3 अपॉन 2 cos x हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 साइन x हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर यहां पर कैसे, अगर ये cos इनवर्स से बाहर, ठीक है, अगर ये cos इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर भी क्या आना चाहिए, cos आना चाहिए। तो cos वाला फॉर्मूला देखो क्या है, तो cos के लिए ये फॉर्मूला है ना, cos के लिए cos a प्लस बी और cos a माइनस बी के लिए। अच्छा इसमें क्या दिख रहा है, दोनों फंक्शन सेम है ना, यहाँ पर cos a cos b और sin a sin b। तो जब अगर दोनों फंक्शन सेम होते हैं तो किसका फॉर्मूला यूज करते हैं, cos a प्लस बी, मतलब cos a प्लस बी या तो क्या होगा cos a माइनस बी होगा। सेम फंक्शन है तो cos का फॉर्मूला यूज होगा। तो देखो यहाँ पर ये जो है बीच में माइनस है, तो cos के फॉर्मूले में अगर माइनस है तो बीच में क्या आता है, प्लस आता है ना। तो दोनों सेम सेम फंक्शन होना चाहिए। अच्छा ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज है। cos के टेबल में √3 अपॉन 2 कौन सा एंगल पर होता है, डायरेक्ट लिखो क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। cos के 30 डिग्री पर, तो cos, हाँ तो cos पाई अपॉन 6 आ जाएगा, cos पाई अपॉन 6 इंटू cos x हो जाएगा। अब साइन के टेबल में 1/2 कहाँ होता है, साइन के टेबल में भी, हाँ। अच्छा ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज थे इसीलिए कंसीडर नहीं किए हम लोग, हाँ डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, अगर माइनस है तो फॉर्मूला किसका बनता है, प्लस का बनता है। तो cos इनवर्स ऑफ cos a प्लस बी आ जाएगा, तो x प्लस क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 6। समझा ना सभी को ये? हाँ सर π/2 आएगा ना, π/2 क्यों, sin π/2। नहीं 91 होता है ना, साइन 91 होता है, 1/2 चाहिए ना हमें। सर ये स्टेप रिपीट बताओ ना एकदम। हाँ सर नहीं समझा। √3 अपॉन 2 cos के टेबल में कौन से एंगल पर होता है, √3/2। π/6 होता है। हाँ तो cos π/6 लिखा उसके प्लेस पर, क्योंकि सेम सेम फंक्शन होना चाहिए। और साइन के टेबल में 1/2 कहाँ पर होता है, साइन 30 डिग्री पर, तो यहाँ पर भी साइन π/6 लिखा। आयुष समझा भी? हाँ सर। हाँ तो ये क्या है, cos a cos b माइनस साइन a sin b है। तो ये किसका फॉर्मूला है, cos a प्लस b का। इसके बाद क्या, हाँ cos इनवर्स cos कैंसिल कर दो तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस पाई अपॉन 6। अब इसका जो है डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ बराबर 1 आ जाएगा। तो ये dy अपॉन dx आ जाएगा, x का वैल्यू 1 हो जाएगा और π/6 का 0। तो ओवरऑल आंसर 1 आ जाएगा। अब समझाइए अच्छे से। हाँ सर। यस यस सर। हाँ ये सब भी 3 मार्क्स के लिए है, हाँ कंप्लीट कर लो ये। सर मतलब बाहर cos इनवर्स जैसे अपन लोग ने cos का हाँ फॉर्मूला, अगर, हाँ बराबर, अगर cos इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर जो है cos का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर साइन का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, हाँ सर समझा। अगर ये देखो जैसे कि इसमें cos इनवर्स है तो ये दोनों फंक्शन cos का होना चाहिए, ये दोनों फंक्शन साइन का होना चाहिए। और प्रीवियस वाले सम में ये देखो जैसे साइन है बाहर तो ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, हाँ सर। हाँ
ये लिख लो आप लोग। जैसे साइन है दूसरा कॉस रहना चाहिए। क्या कह रहे हो रजत? और जैसे मतलब अलग अलग है, तो साइन है तो कॉस रहेगा पूरा, जैसे आपने पहले वाला बताया। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे रहेगा ना, जैसे साइन इनवर्स है तो कॉस इनवर्स है साइन में, तो उसके बाद तो रूट में जो था उसको आपने साइन को बोला था आपने। बराबर बराबर बराबर। अगर देखो जैसे ना, अगर स्टैंडर्ड एंगल को छोड़कर कुछ और होगा ना, तो उसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड एंगल है तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं रजत। हाँ, डन सर। डन सर। हाँ। अच्छा देखो, इसके बाद जो है, हो गया ना सबका ये? हाँ सर। हाँ। थर्ड सम भी देखो कुछ ऐसा ही है। थर्ड सम में क्या दिया है इसमें? लेट y इक्वल्स टू, let y equals to cos sorry sin inverse of, let y equals to sin inverse of cos root x plus sin root x अपॉन क्या है, √2 है। अच्छा, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, न्यूमरेटर को स्प्लिट करोगे। तो y इक्वल्स टू, हाँ, साइन इनवर्स ऑफ, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या आ जाएगा, 1/√2 cos रूट एक्स, और ये 1/√2 साइन रूट एक्स आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर साइन का फॉर्मूला यूज होगा। तो और साइन में दोनों अलग Yes, अलग sir. फंक्शन होता है। जैसे ये कॉस का है तो ये किसका होना चाहिए, साइन का। और ये साइन का है तो ये फंक्शन किसका होना चाहिए, कॉस का। ये सब भी स्टैंडर्ड वैल्यूज ही है। साइन के टेबल में वन अपॉन हाँ रूट टू सर, कहाँ होता है, π/4। π/4 पर, करेक्ट। तो ये क्या लिखोगे, साइन π/4, और ये क्या है, कॉस रूट एक्स है। और ये भी कहां पर होता है, कॉस π/4 पर। सभी को समझाना ये? अच्छा, ये हाँ किसका फॉर्मूला है? sin साइन a ए plus प्लस b। बी। हाँ, ये जो है साइन a+b का फॉर्मूला है। तो साइन π/4 प्लस रूट एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल कर दो, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, π/4 प्लस रूट एक्स आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, dy/dx, π/4 का डेरिवेटिव 0, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 रूट है। बराबर 1/2 रूट एक्स आता है। ठीक है, तो अच्छा देख रहे हो ना, सारे फॉर्मूले, सारे सम जो है एक ही टाइप जैसे दिख रहे हैं। हाँ सर। हाँ, चलो ये लिख लो, हाँ। डन सर।
हो गया सबका ये? डन। हाँ देखो, अच्छा नेक्स्ट सम होमवर्क रहेगा। फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक ही जैसा है, तो हम लोग फिफ्थ कर लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ सम देखो क्या है, लेट y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 3 cos e रेज टू x है प्लस 2 sin e रेज टू x है। अपॉन में देखो क्या है, अपॉन में √13 है। बाहर cos का फंक्शन है, तो जब cos का फंक्शन होगा तो ब्रैकेट के अंदर भी क्या आना चाहिए, कॉस का। cos आना चाहिए, ठीक है। तो cos के फॉर्मूले के लिए दोनों फंक्शंस क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। मतलब अगर एक cos है तो दूसरा भी cos ही होना चाहिए। तो ये इसको क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, सेपरेट करो, 3/√13 cos e रेज टू x आ जाएगा प्लस 2/√13, ये क्या आ जाएगा, साइन e रेज टू x आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है 3/√13, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। ये अगर cos का फंक्शन है तो ये भी cos का ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं, लेट 3/√13 इक्वल्स टू cos a हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया, cos a। तो साइन ए का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होगा, साइन ए इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इतना समझा सभी को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। अच्छा तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए क्या है, 3/√13 है, तो 3/√13 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। सो इसका स्क्वायर करो, देखो क्या आ जाएगा, √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, √13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 13। तो ये क्या आ जाएगा, 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 4/13 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये साइन ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2/√13। तो देखो 2/√13 हमें सेकेंड वाला पार्ट दिया ही रहेगा, ठीक है। अगर वैल्यू पुट करोगे 1 में, ये जो है cos a, एक सेकेंड ना, हाँ, तो ये जो है cos a का वैल्यू, और फिर उसके बाद में यहाँ पर साइन ए, ये वैल्यू देखो यहाँ पर cos a और sin a है। तो अगर हम इसमें 1 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये y फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ ये क्या था, cos a इंटू cos e रेज टू x, और प्लस sin a इंटू sin e रेज टू x। अच्छा ये किसका फॉर्मूला बनेगा, कॉस ए प्लस बी का। cos a माइनस b का, ठीक है। हाँ सर, साइन चेंज होगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर a माइनस बी, अब इसमें किसी को भी पहले लिख सकते हो, e रेज टू एक्स माइनस क्या आ जाएगा a, तो ज्यादा प्रेफर किया करो पहले वेरिएबल बाद में नंबर। cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, e रेज टू एक्स माइनस a। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो ये क्या आ जाएगा, dy/dx, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स, और a का 0 हो जाएगा। समझा ना सभी को ये सम? हाँ सर। हाँ, नोट डाउन कर लो ये।
Done. Done, sir. हो गया सबका ये? हाँ Sir. हाँ। अच्छा, सिक्स्थ सम देखो क्या दिया है। सिक्स्थ सम, लेट y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स है, और क्या दिया है यहाँ पर 10 अपॉन क्या है 6 साइन 2 रेज टू एक्स है, और -8 cos 2 रेज टू एक्स है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जो भी फॉर्मूला था ना वो सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस के लिए है। ठीक है, साइन और कॉस के लिए वो फॉर्मूला है। तो कोसेक इनवर्स जो है ये रेसिप्रोकल है किसका? साइन इनवर्स का। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, राइट हैंड साइड जो ये कोसेक है उसको साइन में चेंज कर देते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ ये क्या आ जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाता है। ये फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, पता है ना ये? यस सर। हाँ सर। हाँ, दोनों रेसिप्रोकल हो जाते हैं। अपॉन क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब इसमें अगर हमने रेसिप्रोकल कर दिया, अब न्यूमरेटर को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ ये क्या आ जाएगा 6/10 साइन 2 रेज टू एक्स -8/10 cos 2 रेज टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6/10 जो है वो 3/5 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 4/5। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं y से इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ ये 3/5 साइन 2 रेज टू एक्स है -4/5 cos 2 रेज टू एक्स है। अच्छा, ये बताओ अभी आप लोग, अगर बाहर साइन इनवर्स का फंक्शन है तो ब्रैकेट के अंदर सेम फंक्शन होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए? डिफरेंट। हाँ, तो ये साइन का है तो फर्स्ट वाला फंक्शन साइन का है, तो दूसरा किसका होगा, कॉस का होगा। तो लेट 3/5 इक्वल्स टू क्या कंसीडर करोगे, कॉस ए। इतना समझे? हाँ सर। हाँ, साइन ए फाइंड आउट करो। तो साइन ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √1 - cos स्क्वायर ए। तो ये क्या आ जाएगा, √1 - 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अभी नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या मिल जाएगा, साइन ए इक्वल्स टू √25 - 9 कितना आ जाएगा 16/25। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल्स टू 16 मतलब क्या आ जाएगा 4/5। समझा ये सबको? हाँ सर। अब ये क्या है, साइन ए है, और ये जो है ये क्या है, कॉस ए है। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये कैसे हो जाएगा, अभी देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, एक सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, ये y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा वहां पर, cos ए साइन 2 बराबर और माइनस क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू cos 2 रेज टू एक्स बराबर। हाँ, अच्छा, तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी आ जाएगा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल कर दो, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 रेज टू एक्स -a
अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। 2 raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 raised to x इंटू log 2। log of 2। हाँ, और a का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। नोट डाउन कर लो। हाँ, ये सब ये टाइप समझाना सभी को। हाँ हाँ सर। हाँ सर। चलो ये लिख लो। डन सर। हो गया सबका ये। यस यस सर। हाँ, नेक्स्ट पेज देखो। डन सर। हो गया सबका ये लिख के। यस सर। हाँ, अच्छा देखो, इसके बाद जो है ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब नेक्स्ट जो सम है, क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 से जो है ना, ये कुछ यहाँ पर मेथड्स है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड्स है। वो अभी फिलहाल के लिए मतलब कैसे 4 से 5 फॉर्मूलाज में बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये क्या है इसमें। सो सभी लोग हेडिंग लिखो अभी, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, आगे सम के लिए। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस, या फिर लिखो स्टैंडर्ड मेथड्स लिखो, स्टैंडर्ड मेथड्स। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे ना, एंगल में जो टर्म्स दिया रहता है, एंगल में अगर जो टर्म्स है उससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि सम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में लिखो, जैसे वहां पर अगर कभी भी क्वेश्चन में एंगल में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा, या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा, ठीक है,
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा, और फिर इसके बाद में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखा अगर कभी भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट सम में ही देखो, एंगल में क्या दिख रहा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, और सेकंड में देखो क्या है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और थर्ड में देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये सारे टर्म्स अगर दिखते हैं ना कभी भी एंगल में, ये सारे टर्म्स अगर एंगल में दिखते हैं तो सबके लिए कॉमन मेथड है, पुट करना है x के प्लेस पर tan थीटा। ये याद होना चाहिए। क्या पुट करोगे x के प्लेस पर? tan थीटा। जो फर्स्ट वाला है वो tan वो sin टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो फर्स्ट जो है वो sin टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। एक काम करो, नहीं तो इसको ऐसे लिखो और अच्छे से समझेगा फिर आप लोगों को। एक सेकेंड ना, ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर ऐसा टर्म दिखता है तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे x के प्लेस पर? ऐसे ही आर, हाँ, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा है। ठीक है, और ये जो है अगर सब्स्टिट्यूट करने के बाद में ये जो है ये sin टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये जो है tan टू थीटा का फॉर्मूला बनेगा, और ये जो है cos टू थीटा का फॉर्मूला। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे से देखेंगे, फिलहाल अभी इतना लिख लो आप लोग। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, ये लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी इसमें मेथड्स देखेंगे। डन। हाँ, तो ये सारे सम्स जितने होते हैं ना एक लेक्चर में, वो सब सम्स साथ में ही प्रैक्टिस करो टाइम निकाल कर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो भी डाउट होगा वो पूछना। ठीक है आप लोग? हाँ तो सर। यस हाँ, चलो ठीक है फिर। हाँ, आज के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बाय सर, सर, बाय थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ, बाय सर।